नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम फिर एक बार कर्मचारियों से जुड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। वह खबर है संविदा कर्मचारियों के लिए। 2.5 लाख संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत उनको लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो भी कर्मचारी हैं, यदि सेवा काल में किसी कारणवश, हालांकि ऐसा ना हो तो ईश्वर से यही कामना है कि सब सुरक्षित रहें जो कर्मचारी हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों के मामले में सरकार ने निर्णय लिया है और जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में जीएडी ने इसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। जिस तरह से सप्ताह के कर्मचारियों काम करने का सप्ताह भी 6 दिन की 5 दिन की जगह 6 दिन करने का जिस तरह से जीएडी काम कर रहा है, उसी तरह इस पर भी काम कर रहा है। हालांकि वित्त विभाग की भी राय है कि जो कर्मचारियों का कार्य का दिवस है वो 5 की जगह 6 करना चाहिए, ताकि आम जनता के काम और तेज़ी से और समय पर हो सके। दूसरा, इनमें अभी तक जो संविदा कर्मी होते थे वो रिटायर हो गए, उनको कुछ नहीं मिलता था। ना उनके बच्चों को कोई नौकरी का प्रावधान था घटना होने पर, ना उनको किसी तरह को कोई अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। अब अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही उन्हें 16 महीने की ग्रेजुटी दी जाएगी। मतलब कर्मचारी का जो वेतन है उसका 16 महीने का वेतन उनको ग्रेजुटी के रूप में दिया जाएगा। मतलब रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको एक अच्छा खासा रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, जिससे अपना आगे जीवन यापन कर सके, कोई रोजगार सके। अगर मान ले किसी को 20,000 रुपये महीना कर रहा है तो उसको 3,20,000 मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो भी कर्मचारी जितना वेतन होगा उसके अनुसार होगा। तो ये एक अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश, तो ये खुशखबरी है। दूसरी ओर, कल हमने जब पदोन्नत नियम पर सुप्रीम सुनवाई को लेकर बात की थी, तो कई लोगों ने हमें कमेंट करके, हमारे जो दर्शक हैं, कई सवाल भी पूछे हैं, तो उनमें भी हम आपकी उल्लेख करने चाह रहे हैं। उसमें भी हम बातचीत करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारा उद्देश्य ये पब्लिक वाणी क्या कि हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ और उसको कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है वो कर सके। हम वही कर रहे हैं, बस आप सबका स्नेह हमारे साथ जरूर बना रहे। अब आपको बताएं, सीपीसीटी मतलब चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नत को लेकर लगभग 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हमने जो इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से खोजबीन की तो पता चला कि जो नियम बनाने वाले हैं वो कोई डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो अवकाश पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो क्या कर्मचारी अगर डिप्टी सेक्रेटरी का अवकाश पर हैं तो क्या उस पर आदेश नहीं निकलेंगे या कोई काम नहीं होगा? इस पर भी सोचने वाली बात है कि इस पर भी एक सोचनीय विषय है। इस पर सोचना चाहिए कि आखिर अगर मुख्यमंत्री की घोषणा है तो उसका तत्काल क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, ए डिप्टी सेक्रेटरी नहीं होगा तो बी तो होगा। डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी है। तो जब इसमें मैं विभाग के अधिकारियों से पूछा, उनका कहना था कि हम इसका नियम बना रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा, लेकिन इसमें जो नियम बना रहे हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि इनको कैसे करना है उस पर, इस कारण थोड़ा सा समय लगा है। तो जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे। और आपको और बता दें, 25 अगस्त को मंत्रालय में दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट के बाद कर्मचारी नेताओं ने पदोन्नत देने पर मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम भी रखा है, जिसकी भी तैयारियां शुरू हो गई। और मुझे लगता है उस दिन कर्मचारियों के लिए और कई घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि कर्मचारी जब मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री उनसे एक तो पहले कहेंगे कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए आप एक होकर कार्य करें, तन मन धन से सरकार आपके साथ है, लेकिन आप भी जो आपको दायित्व दिया गया उसका पूरा करें। एक तो होगा। दूसरा हो सकता है उनके लिए कोई बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी। अब हम दूसरी तरफ बात करने जा रहे हैं, जो हमारे दर्शकों ने कल बहुत सारे हमसे जानना चाहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि पुलिस विभाग में
एसीआर में नंबर कम होने से उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, और 15 साल जो सर्विस हो गई उनको नहीं मिला, लेकिन 5 साल वालों को मिल गया क्योंकि एसीआर में नंबर जुड़े। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पदोन्नत नियम 2025 है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एसीआर के नंबर के आधार पर ही पदोन्नत दी जाएगी। यह नियम हर विभागों में लागू होगा, पुलिस विभाग के लिए कोई अलग से नियम नहीं होगा। एक मैं जानकारी आपको और दे देता हूं कि जो पुराने पदोन्नत नियम है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं थे, इसलिए हमारे जो कर्मचारी भाई कुछ पदोन्नत से वंचित रह गए हैं और निश्चित रूप से उनको इसको लेकर अफसोस हो रहा हो। तो इसके लिए उन्हें सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा कि जो एसीआर का नंबर है उसको सरकार डिलीट कर दे, उस पर आगे कुछ कार्रवाई न करे, इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो लोगों ने बताया, जो हमारे दर्शकों ने अलग अलग सबके कमेंट आए हैं, लोगों को ये तक कहना है कि कोई न्यायालय का फैसला नहीं होगा, डेट पर डेट मिलती जाएगी। सरकार मतलब कोई नहीं चाहता कर्मचारियों का भला, कर्मचारियों को पदोन्नति, ये सब अलग तरह तरह के वो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम सुनवाई के बाद इस पर कुछ बड़ा फैसला होगा, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि वो फैसला क्या आता है। हमारे एक दर्शक ने ये भी कहा कि पदोन्नत नियम 2025 लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पदोन्नत में आरक्षण किया गया है, जबकि हाई कोर्ट ने पदोन्नत में आरक्षण पर रोक लगाई है। इसीलिए हर आदेश में लिखा गया है, जो आरक्षण पदोन्नत के सारे आदेश जारी होते हैं किसी विभाग के, उसमें साफ लिखा है कि यह आदेश माननीय न्यायालय के अधीन होगा, और अगर माननीय न्यायालय कहेगी कि कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए तो कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई सुप्रीम आदेश आता है तो फिर मुश्किल निश्चित रूप से विवाद की स्थिति बन सकती है। किसी कर्मचारी को अगर पदोन्नत कर दिया गया तो उसके लिए पदोन्नत करना उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भी न्यायालय कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करता है तो उसके लिए फिर या लोकसभा में बिल ले जाएंगे या फिर और कुछ करना पड़ेगा। कई विभागों में पद भी बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि पदोन्नत करना इतना आसान नहीं है। सरकार को पद भी कितना बढ़ाएंगी ये भी एक सीमा होती है। अब उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों जैसे तो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी तो लाखों कर्मचारियों को वहाँ, मतलब 1 लाख के आसपास कर्मचारियों को वहाँ पदोन्नत किया गया था। वहाँ कर्मचारियों ने हंगामा किया, विरोध किया, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और कहा कि सुप्रीम आदेश है, इसको मानना पड़ेगा। कर्मचारियों से जुड़ी हमने आपको 3-4 बड़ी खबरें बताई। तो आप के पास भी यदि कोई समस्या है या कोई ऐसी बात है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि कर्मचारी भाइयों की जो समस्याएं हैं उसको हम अधिक से अधिक दूर करने का प्रयास करें और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाएं कि उनकी ये समस्याएं सरकार इसका निराकरण करे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।